जय माता दी। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने पिछले वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत की विधि और उसके महत्व के बारे में जाना। आज हम अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाऊ सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। शाऊ माता बोली कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, अब मैं भी तुम्हारी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब भी उन्हें बच्चा होता वह 7वें दिन मर जाता था। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू के साथ क्या हो रहा है कि संतान होते ही 7वें दिन मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। इससे क्योंकि काली गाय जिनका नाम सुरई है वो शाऊ माता की सहेली हैं और वह तेरी कोख छोड़ देंगी तभी बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय की सफाई और खाना रखकर आती थी। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। जब गौ माता सुरई ने खूब तड़के देखा कि साहूकार की छोटे बेटे की बहू उनकी सफाई और खाना आदि रखकर जाती है, तो गौ माता उनसे कहती हैं कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की छोटे बेटे की बहू बोली कि शाऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चलती हैं। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए गौ माता और साहूकार के छोटे बेटे की बहू एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ठाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार के छोटे बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार के छोटे बेटे की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और बोली कि बोलो तुम क्या मांगती हो। वह बोली 7 समुद्र पार शाऊ माता रहती हैं, मुझे आप उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गऊ माता के कहने पर साहूकार के छोटे बेटे की बहू ने सिलाई से शाऊ माता की सभी जुएं निकाल दी। इस पर शाऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। तब साहूकार के छोटे बेटे की बहू ने कहा कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। शाऊ माता बोली वचन दिया, अगर वचन से फिर जाऊं तो धोबी के कुंड पर पत्थर बन जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली माता आपने ही तो मेरी कोख बांध रखी है। यह सुनकर शाऊ माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बहुएं और 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमन कर 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उजमन के 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ, वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ बना रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली
आप लोगों ने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन मैंने बंधा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार साहूकार के छोटे बेटे की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वालों की तथा हुकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलियो। जिससे कृपा शाहू माता ने साहूकार के छोटे बेटे की बहू पर बरसाई, वैसी सब पर बरसाएं। ये थी अहोई अष्टमी व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।